हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 23 और 24 नंबर श्लोक अध्ययन करेंगे। अपना पुस्तक देखिए आप। नैनं स्यन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अनुवाद। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हथियारों की गणना आधुनिक आग्नेयास्त्रों की अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल या वरुण के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किसी प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे श्री भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया है। मुक्त तो हो गया, किंतु श्री कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य प्रभुपाद दिए हैं, हम लोग ये आत्मा के बारे में 12 नंबर श्लोक से, इस अध्याय के 12 नंबर श्लोक से
सुनते आ रहे हैं किस प्रकार आत्मा शाश्वत है, हाँ, और ये शरीर नश्वर है, नाशवान है। 23 और 24 ये दोनों श्लोकों में यही बताया जा रहा है कि आत्मा परमात्मा का शाश्वत एवं अविभाज्य अंश है। मतलब ये जो आत्मा है, ये आत्मा कौन है? ये आत्मा परमात्मा के अविच्छेद्य अंश। मतलब भगवान परमात्मा नित्य है और नित्य का ही अंश है, आत्मा भी नित्य है। आत्मा जो है ये अखंडनीय है, मतलब इसका खंड नहीं किया जा सकता, भाज्य नहीं किया जा सकता है, और अविभाज्य और अद्रवणीय, मतलब उसको, ये आत्मा को कभी द्रवीभूत नहीं किया जा सकता, मतलब किसी के द्वारा इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो 23 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं कि इसे किसी भी हथियार से नहीं काटा जा सकता और इसे पानी में भिगाया नहीं जा सकता है। और क्या बताया कि आत्मा को न जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। इसे ना तो आग से जलाया जा सकता है, ना ही इसे हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा सदा एक सी रहती है, मतलब इसका परिवर्तन नहीं होता है। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है तथा अचल है। तो ये 24 नंबर श्लोक में आगे बोलेंगे भगवान। तो ये 23 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो आत्मा को प्रभावित कर सके। इस संसार में कोई भी ऐसा हथियार अभी तक नहीं बना पाया किसी ने कि ये आत्मा को काट सके। जैसे अलग अलग प्रकार के प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि अलग अलग प्रकार के हथियार होता है। अग्नियास्त्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से बना कोई भी हथियार हो, या आग्नेयास्त्र, यहाँ उदाहरण दिए हैं आग्नेयास्त्रों के उदाहरण कि परमाणु हथियार, आजकल जैसे युद्ध हो रहा है। पहले हम लोग देखते हैं कि रामायण महाभारत या पुराणों में जो युद्ध का जो वर्णन मिलते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी ने ऐसा अस्त्र मारा, जल से बना हुआ अस्त्र, वो अस्त्र मार दिया। तो दूसरे तरफ से फिर क्या करते हैं, आग्नेयास्त्र मारते हैं अग्नि की, तो जल को जल सुखा देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वो अर्जुन जब खांडव वन, अग्निदेव जब खांडव वन दहन कर रहे थे, तो अर्जुन जो है, अर्जुन क्या किया, अर्जुन ने मदद किया, क्योंकि कई बार प्रयास किया ये अग्निदेव ये खांडव वन को जलाने के लिए, जलाने मतलब खाने के लिए, पूरा खांडव वन को जो है, अग्नि जो है वो बीमारी से मुक्त होने के लिए वो खांडव वन को उसको दहन करना था, उसको जलाना, और उसमें जो कुछ भी है वो अगर अग्नि अगर खा जाएंगे तो फिर उनका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें वो वन के अंदर जो है तक्षक जो है, वो तक्षक नाग था, और वो इंद्र के साथ उसका दोस्ती था। तो इंद्र ने क्या किया,
ये अपने ये तक्षक को बचाने के लिए वो जब भी अग्नि वो वन को दहन करने जा रहे थे, वैसा ही क्या करते थे, वो बारिश पानी डालना शुरू कर देते थे, बारिश, तो अग्नि जो है वो बुझ जाता था। तो जब अर्जुन के शरण में गया, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के दोनों एक साथ थे, तो अग्निदेव जाके एक ब्राह्मण के वेश में जाके बोले कि ऐसा ऐसा है, मेरा ऐसा अग्नि, मतलब मेरा अग्नि का अग्निमंदा बीमार हो गया कि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, इस अवस्था। तो इससे बचने के लिए, मतलब ये बीमारी को, ये इस बीमारी से मुक्त होने के लिए क्या करना है, क्या करना था, उनको सलाह दिया गया था कि ये खांडव वन को पूरा खा लेना है ना। तो उस समय जो है, जैसे वो जलाना शुरू कर दिया और इंद्रदेव अपना बारिश शुरू कर दिया, और ये अर्जुन ऐसा बाण चलाया जो भी मतलब ऊपर से पानी आ रहा था, वो पानी को अपने तीर, मतलब अग्नि बाण से जो है उसको मतलब गिरने नहीं देते थे, वो सूख जाता था। ऐसा मतलब ऐसा अलग अलग अस्त्र के द्वारा युद्ध होता था पहले। हम लोग एक अस्त्र के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद दूसरा कहीं इसका उल्लेख किए है कि वो जो दशरथ महाराज क्या किया, वो शब्द भेदी बाण, शब्द सुनकर, दूर से शब्द सुनाई पड़ा और दशरथ महाराज ने वो बाण चलाया। दशरथ महाराज को पता चला कि हिरण पानी पी रहे हैं, पर वो कौन था, श्रवण कुमार पानी जो है अपने पात्र में भर रहे थे, और बस वो तीर चलाया, और तीर जाके, मतलब देखा भी नहीं कौन है क्या है नहीं है, शब्द सुनकर तीर छोड़ा। तो कितना उन्नत, प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि पहले के जो अस्त्र होता था, ऐसा होता था कि आजकल के लोग जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोई भी अस्त्र हो, प्रभुपाद बोल रहा है कि कोई भी अस्त्र हो, ये कोई भी अस्त्र ये आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, है ना। प्रभुपाद दूसरा एक शब्द बताया कि मायावादी जो लोग होता है, मायावादी लोग आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। आत्मा का अस्तित्व कैसे प्रकट होता है, और आत्मा मूल परमात्मा से अलग कैसे हुई, ये मायावादी लोग बोलते हैं। चलिए, मतलब प्रभुपाद कई बार मायावादी लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि ये उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने कि ये इन लोग सोचते हैं कि माया, ये जब तक हम लोग इस भौतिक संसार में माया से प्रभावित है, तब तक हम लोग जो है ये छोटा छोटा आत्मा के रूप में अलग अलग शरीर में है हम लोग। जैसे ही हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। प्रभुपाद बोले हैं ऐसा नहीं होता है। यहाँ अर्जुन जो समझा रहे हैं, अर्जुन ऐसा नहीं सोचे थे।
आत्मा कभी परमात्मा के साथ एक नहीं होते थे, नहीं होता है। तो उसके बारे में बताया है। तो ये हम लोगों को हमेशा हमारे आचार्य लोग यही हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आत्मा कभी परमात्मा के साथ विलीन उसमें नहीं होते हैं, जो मायावादी लोग सोचते हैं। आजकल मार्केट में हम जितने भी साधु देखते हैं, ये जितना भी साधु देखते हैं, उनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि परमात्मा और आत्मा के बारे में सही ज्ञान मतलब है उन लोगों के अंदर। उन लोगों का पूछा जाए कि आप बताइए तो आप जीवन के बारे में, मान लीजिए आप सिद्धि प्राप्त कर लिया है, उसका बाद ये आत्मा का क्या, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाता है। तो ज़्यादातर लोग यही बताएंगे कि हम ये आत्मा इस शरीर से जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर परमात्मा के साथ विलीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यही बोले। तो प्रभुपाद सावधान कर दिया कि नहीं, इसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरा एक पॉइंट आउट किया है प्रभुपाद, आत्मा की प्रकृति की सही समझ, मतलब आत्मा के बारे में सही ज्ञान कैसे हमको प्राप्त होगा। आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का शाश्वत एवं अविच्छेद्य अंश, मतलब इसको कभी ये अविच्छेद्य, मतलब भगवान जैसे नित्य है, ये आत्मा भी नित्य है। पर आत्मा क्या है? आत्मा स्वतंत्र है, शाश्वत है और स्वतंत्र सनातन है। ऐसा नहीं है कि आत्मा दूसरे आत्मा के साथ एक साथ रखा जाए तो दोनों एक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्रता, उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो कभी खत्म नहीं होता है। और छोटे छोटे भेद होने के कारण जीवों में माया से प्रभावित होने की प्रवृत्ति होती है। ये जो प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं तात्पर्य में कि माया से मोहित होकर वह परमेश्वर से दूर चला जाता है। उदाहरण किसका दिया है? एक चिंगारी जो है, जैसे आग जलता है, वहाँ से एक चिंगारी अग्नि का छोटा सा चिंगारी बाहर आता है। बाहर आने के बाद क्या हो जाता है? वो आग दिखाई देता है, पर बाहर आने के तुरंत बाद वो बुझ जाता है, क्योंकि जैसे मूल आग से अलग हो जाता है वो बुझ जाता है। तो इसका ही उदाहरण दिए है कि ये जो आत्मा है, परमात्मा से जैसे ही वो अलग हो जाता है तब क्या हो जाता है? मतलब ये चिंगारी जैसे एकदम पूरा खत्म हो जाता है। आत्मा खत्म नहीं होता है, पर क्या हो जाता है? माया से ग्रसित हो जाता है, माया उसको मोहित कर लेता है। तो जैसे जितना भी जीव है भगवान का सेवा नहीं करता है, मतलब भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाता है कि माया उसको पूरा प्रभावित कर लेता है, मतलब माया पूरा मोहित कर लेता है और वो भगवान से बहुत दूर चला जाता है। ये उदाहरण दिया है प्रभुपाद। बराह पुराण से ये कोट किया है कि बराह पुराण में ये वर्णन है कि जीव जो है भगवान का नित्य अविच्छेद्य स्वतंत्र अंश। बराह पुराण से कोट करके ये समझा रहे हैं प्रभुपाद। अच्छा, ये चौथा पॉइंट इसमें तात्पर्य में दिया है कि व्यावहारिक प्रयोग, मतलब किस प्रकार हम
पर्सनल मतलब नहीं, ये व्यावहारिक रूप से इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं ये ज्ञान को। इस दर्शन का अर्जुन के जीवन में प्रयोग कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करने से अर्जुन कृष्ण के साथ एक नहीं हो जाएगा बल्कि मुक्त हो जाएगा, है ना। इसमें बोल रहा है कि तात्पर्य के आखिरी में बोल रहा है, भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया है, किंतु श्री कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ। मतलब श्री कृष्ण के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कृष्ण के साथ विलीन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए दूसरे श्लोक में आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, अच्छेद अयम दाह्ययम अक्लेद्य अश्वस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातनः। अनुवाद, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अच्छा, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। सदैव एक सा रहने वाला मतलब कभी इसका परिवर्तन नहीं होता है। तात्पर्य, अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो यहाँ बोल रहा है कि आत्मा कौन है? विभु आत्मा, पूर्ण आत्मा मतलब भगवान। वो पूर्ण आत्मा का अनुअंश है। अनुअंश मतलब एकदम छोटा, कितना साइज पहले हम लोग चर्चा किया, कितना हमारे साइज है आत्मा का। एक बाल के जो अगला भाग है, बाल के, वो उसको अगर 10,000 भाग किया जाए जितना होता है वो है आत्मा का साइज। तो कितना है एकदम ऐसा है कि उसको किसी भी यंत्र से अभी किसी ने उसको देख नहीं पाया। परिवर्तन के लिए निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनुआत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो श्री भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अनुआत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक भगवान का ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति लोक एक रहता है, मतलब वैकुंठ से पहले वो ब्रह्म ज्योति जो है
ब्रह्म का प्रकाश, उसको पार करके हम वैकुंठ जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं जो जितने लोग भगवान का निराकार का उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो इन लोग कहा जाता है वो वहाँ ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। वो ब्रह्म ज्योति में जाकर वहाँ रहते हैं बस। वो स्थान क्या है? वो शाश्वत है, नित्य है बस। पर आत्मा क्या है? आत्मा क्या चीज से, क्या मतलब आत्मा के अंदर कितना चीज है? जैसे आत्मा नित्य है, सत चित आनंद। सत मतलब नित्य और चित मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय। ये आत्मा में तीन चीज है, नित्यत्व मतलब शाश्वत, और ज्ञानमय और आनंदमय। आत्मा का स्वभाव है आनंद, हमेशा आनंद में रहना चाहिए, ये स्वभाव है। पर जो ब्रह्म ज्योति में जाता है, तो ब्रह्म ज्योति में क्या करते हैं? वहाँ सिर्फ नित्य है बस, रहते हैं वहाँ। कोई खाना पीना या किसी से बात करना या किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं है वहाँ। तो ऐसे ही रहता है बस, पड़े रहते हैं। फिर बहुत दिनों तक रहने के बाद क्या होता है? वो अच्छा नहीं लगता है वो स्थान। किसी को अगर एक कमरे में बंद करके रखा जाए तो कितना समय रह सकता है उसमें? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। इसके बाद क्या लगेगा? धीरे धीरे उसको बोरिंग फील होगा ना। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है, जितने भी मतलब भगवान का ये निराकार निर्विशेष का उपासना करके जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो क्या होता है? वहाँ जाके बस ऐसे रहते हैं और कुछ नहीं है, वहाँ कुछ एक्टिविटीज नहीं है। तो बहुत दिन रहने के बाद वो फिर क्या करता है? फिर इस संसार में आरुज्य कृष्णेण परम पदम तत पतंति अध अनादृत जुष्मद अंग्रय। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि वो वहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करता है? वहाँ से पतंति अध, इस संसार में फिर पुनः आ जाता है। आकर फिर क्या करते हैं? एक मतलब अनास में, शस्य, उसमें प्रवेश करते हैं। जो पुरुष खाते हैं, खाने का बाद फिर वो वीर्य के रूप में माँ के गर्भ में जाता है, फिर उसका फिर जन्म होता है वो आत्मा का। इस प्रकार तो ये जो बोल रहे हैं कि ये अद्वैतवादी लोग जो है, जिन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, पर वहाँ जाने का बाद क्या होता है? वहाँ जाने का बाद ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। और इससे ऊपर है वैकुंठ लोक, है ना। और हम लोग जो भगवत भक्ति अभी जो ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर जो ब्रह्म वैकुंठ है वहाँ नहीं जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी लोग हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के फलवार, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स है, आचार्य लोग हैं हमारे षट गोस्वामी, ये इस परंपरा के जो शिक्षा है इसके अनुसार जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग एकदम गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन जाएंगे। वो न तो स्वर्ग जाएंगे, न तो वो वैकुंठ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, न वैकुंठ, उससे ऊपर जो है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में है और श्री चैतन्य महाप्रभु है वहाँ, वो गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में दो पार्ट है। एक पार्ट में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान लीला कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नित्यानंद और पंचतत्व जो है वो अलग पार्ट में नाम संकीर्तन का चल रहा है, दो पार्ट। तो हम लोग वो गोलोक वृंदावन जाएंगे, है ना। गोलोक नामनी श्री ब्रह्मा जी बोलते हैं एकदम सबसे ऊपर जो लोक है वो है गोलोक वृंदावन। गोलोक नामनी निज धामनी, निज धामनी मतलब भगवान का अपना धाम है। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, उसके तले मतलब उसके नीचे, तले च तस्य उसके नीचे देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, उसके नीचे हरिधाम है। हरिधाम किसको बोलते हैं? हरिधाम है वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक को हरिधाम बोलते हैं। और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ये ब्रह्म ज्योति लोक, उसके नीचे फिर महेश धाम, महेश धाम मतलब कैलाश, और उसके नीचे देवी धाम। देवी धाम मतलब ये संसार, ये जो अतल वितल सुतल महातल रसतल पाताल, नीचे 7 लोग है, ऊपर में भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये जो 14 भुवनात्मक जो ये जो भौतिक संसार है, ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं देवी धाम। देवी मतलब ये दुर्गा देवी जो है, ये दुर्ग के मालकिन, इसलिए उनका नाम है दुर्गा। ये दुर्ग मतलब ये 14 भुवन मिलाकर जो ये जो संसार है, ये जो दुर्ग है, ये जो जेल है, ये जेल का मालकिन सुपरिंटेंडेंट है वो दुर्गा देवी। तो इसलिए हम लोग कई बार लोग यही सोचते हैं कि दुर्गा माता की कृपा बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भी भगवान मतलब दुर्गा माता कौन है? दुर्गा माता ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये दुर्गा माता कैसे काम करते हैं? ये ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, उसमें कौन सा श्लोक? माया हि जस्य जगदंड शतानि श्रुते त्रैगुण्य विषया वेदा वितायमान सत्तावलंब परसत्त विशुद्ध सत्तम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। एक श्लोक है और एक श्लोक है, ये दुर्गा माता के बारे में बोल रहा है ब्रह्मा जी कि ये दुर्गा माता जो है भगवान के आदेश से इस संसार को वो चला रही है। तो जो भक्त होते हैं वो सब जानते हैं किसका क्या स्थिति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मंत्रिमंडल में है, कौन सांसद है,
और सांसद के नीचे कौन और जो अलग अलग होता है वो जानते हैं भक्त लोग, तो इसलिए वो किसी को असम्मान नहीं करते हैं। और जो नहीं जानते हैं, मान लीजिए कि वो दुर्गा देवी को ही जानते हैं, इस संसार में वो दुर्ग के मालकिन के रूप में दुर्गा देवी को ही जानते हैं, इनके भी कोई ऊपर में है वो पता ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो कभी ये सब भगवद गीता श्रवण नहीं करते हैं या अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो नहीं जानते। तो इसलिए हम लोगों को शास्त्र अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। और श्रवण जो करना है मतलब ऐसा जगह से श्रवण करना है जहाँ जिन लोगों को ये ज्ञान गुरु परंपरा के मतलब उस गुरु परंपरा से जो जिन लोगों ने सुने हैं, श्रवण किया है, उन लोगों से सुनना है। नहीं तो आजकल तो कितने लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं, क्या क्या ना जाने क्या क्या बोलते हैं। पर सही ज्ञान हम लोगों को अगर प्राप्त करना है तो भगवद गीता से, भागवतम से, और ये गीता भागवतम जो अच्छी तरह से जो अध्ययन किया हो उन लोगों से श्रवण करना है, तभी हम ये चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो वही खिचड़ी हो जाएगा ना। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि कहाँ पर है हम लोग, भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनुआत्मा श्री भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो श्री भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगतः शब्द, इस श्लोक का जो एक शब्द लिए है, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव श्री भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा है कि आत्मा को अग्नि द्वारा ज्वलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपर्युक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। निर्जन हो मतलब जान नहीं है, ऐसा अभी बोलते हैं ना हमारे साइंटिस्ट लोग कि चंद्रमा में कोई नहीं है, वो अभी तक खाली पड़ा है। अभी तो मैं कुछ दिन पहले सुना था कि क्या वहाँ ज़मीन भी बिक रहे हैं, कोई अगर वहाँ अपना फ्लैट लेना चाहते हैं तो अभी से बुक कर सकता है। हाँ, ऐसा है क्या? कहाँ, चंद्रमा में या मंगल ग्रह में? ऐसा कुछ है। तो आजकल तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इन लोग बोल रहे हैं कि चंद्रमा में गए और वहां कोई नहीं है, एकदम खाली है। तो प्रभुपाद बोले हैं इन लोग चंद्रमा में गए ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है। इस श्लोक में जो बताया ना कि सर्वगतः मतलब सब जगह में है जीव, ऐसा कोई जगह नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे मनुष्य के रूप में हमारे आग में जो दिखाई पड़ता है वो हम लोग देखते हैं, इतना ही देखते हैं। क्या आकाश में नहीं है प्राणी? ये वायु में हम लोग हवा में देखते हैं कितना। अब वो जो क्या बोलता है अनुवीक्षण, जो छोटा चीज को बड़ा करके देखते हैं, वो यंत्र को आप देखिएगा हवा में कितना, मतलब हजारों संख्या में जीव जो है वो घूम रहे हैं।
जल में देखिए वहाँ भरा हुआ है ना, जल में कितना प्राणी है। तो प्रभुपाद ये बोल रहा है यहाँ तक कि चंद्रमा तो छोड़ दीजिए, चंद्रमा तो वो मतलब ऐसा स्थान है जहाँ शीतल है, जहाँ कोई मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि अग्नि में भी प्राणी है। तो कोई बोल सकता है कैसे अग्नि में कैसे रह सकता है, अग्नि में जाएगा तो जल जाएगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ बोले हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। तो जलाया नहीं जा सकता है तो इसका मतलब क्या है, अग्नि में ये हमारा जो शरीर है, ये हमारे शरीर में हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर अग्नि में नहीं रह पाता है, संभव नहीं है रहना, तो इसलिए ये सोच लेता है कि नहीं तो कोई जीव नहीं रहेगा अग्नि में। जैसे हम लोग देखते हैं हमारा जो शरीर है, अलग अलग जगह में रहने वाले लोग, अलग अलग जीव का अलग अलग शरीर होता है। जैसे हम लोग पानी के अंदर में जाके नहीं रह सकता है, रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है वो। पर पानी के जितना प्राणी है वो अगर बाहर आके रहेगा, रह पाएगा, संभव नहीं है। अच्छा, कुछ जीव आकाश में रहते हैं, वो अगर पानी में जाएगा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अच्छा, हमारे ये जो हम लोग देखते हैं, कुछ लोग हमारे मायापुर में हम लोग हैं तो इसलिए देखते हैं, कुछ लोग ऐसा आते हैं कि उन लोगों के वहाँ माइनस कितना मतलब -20 डिग्री तक रहता है और वहाँ रहता है उन लोग। हमारे यहाँ 4-5 डिग्री हो जाता है तो हम लोग क्या, हम लोगों को रहने लायक और नहीं रहता है। कितना हम लोग कष्ट, हम लोगों को ऐसा लगता है। -डिग्री तो दूर की बात है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग शरीर बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कौन सा ये पांच तत्व है, मतलब भूमि, जल और वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीज हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ ज्यादा है। इसमें जल और मिट्टी ये ज्यादा है ना। तो जो प्राणी जल, मान लीजिए वो अग्नि में रहते हैं, तो अग्नि में जो शरीर रहेगा तो उस शरीर में जो है अग्नि की मात्रा ज्यादा रहेगा। तो अग्नि की मात्रा में ज्यादा रहेगा तो फिर वो जलेगा नहीं, उसका कोई। तो इस प्रकार जो है अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग शरीर है। ये सर्वगत, श्रील प्रभुपाद जो ये शब्द को यहाँ कोट किया है कि शब्द सर्वगत मतलब है कि सभी जगह में जीव है। जीव जो है वो सर्वगत है, सब जगह में है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जीव नहीं है, भले ही हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ इसलिए बोल रहा है कि नहीं जलाया जा सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। सूर्यलोक जो है, सूर्यलोक में वहाँ जो तापमान है बहुत है, तो पर हम लोग तो जानते हैं कि सूर्य जो है वो राजा है ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं अपने प्रार्थना में, ब्रह्म संहिता में,
यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्य गया भ्रमति संभृतकाल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमाम न जाने। तो उसमें बोलते हैं कि सविता, सविता मतलब सूर्य, ये सविता जो है, सूर्य जो है, ये भगवान का चक्षु के रूप में, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, जितना भी ग्रह है सभी ग्रहों का वो राजा है, ग्रहाणाम समस्त सूर्यमूर्तिर अशेष तेजा, और अशेष तेज संपन्न है वो। और वो क्या करता है, यश्य गया भ्रमतिक भृत काल चक्र, भृत्य जैसा है, वो क्या करता है, भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण में है हमेशा, काल चक्र जैसा वो भ्रमण करते रहते हैं। किसके, किनके आदेश से, कि गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद के आदेश से वो यशा गया भ्रमति संभृत काल चक्र, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ हम लोग जो भी आत्मा के बारे में जो भी इस श्लोक में बताया है भगवान ने, प्रभुपाद तात्पर्य में इसको और स्पष्ट किया है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के शरण में हम लोगों को उन्होंने स्थान दिया है, हम लोगों को ये मौका मिला है, तो उन पर हम लोग मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए श्रील प्रभुपाद के प्रति, कि प्रभुपाद इतना अच्छा तरह से ये भगवद गीता को हम लोगों को समझाया है कि इसको अध्ययन करने का बाद किसी के मन में कोई संदेह, कोई शंका नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ये सब अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के समय ध्यान से अध्ययन करना है, ताकि हम लोग इसको अच्छा तरह से समझ पाए। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं।